हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइल पाथ क्या होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव फाइल पाथ में क्या अंतर होता है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे एंकर एलिमेंट क्या होती है और किस तरीके से हम लोग एंकर एलिमेंट की मदद से मल्टी पेज वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट पाथ क्या होती है। एब्सोल्यूट पाथ में कोई भी फाइल जो होती है हम लोग कंप्यूटर में, वो डायरेक्ट वो जो है या सी ड्राइव से या डी ड्राइव से उसकी जो लोकेशन या पाथ जो है वो बनती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर फाइल सारी जो फाइल है वो सी ड्राइव से लिंकेज है यहाँ पर। इसका मतलब उसका जो लोकेशन है वो डायरेक्ट हम लोग की हार्ड ड्राइव से आ रही है, या फिर सी ड्राइव हो सकती है या फिर डी ड्राइव हो सकती है। डायरेक्ट हमारी जो है हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट हमारी लोकेशन आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। जबकि रिलेटिव पाथ में ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव पाथ में जो होती है वो फाइल जो होता है लोकली एक्सेस किया जाता है, ताकि सी ड्राइव या डी ड्राइव से घूम करके उतनी लंबी पाथ ना हो, शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग को फाइल जो है एक्सेस मिल जाए। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे इस उदाहरण से हम लोग रिलेटिव पाथ को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर है जो कि है प्रोजेक्ट फोल्डर, और ये प्रोजेक्ट फोल्डर है जो मेन फोल्डर है, बाकी जितनी भी फाइल और फोल्डर है उसके अंदर में ही है। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में एक इमेज फाइल है, एक जो है फिर दूसरी फोल्डर है फोल्डर 2। उसके बाद फिर जो है उसकी फोल्डर 2 के अंदर जो है एक index.html फाइल है, जहाँ से जो है HTML जो है वो लोड होगी। उसके बाद फिर आता है फोल्डर 3 जो कि फोल्डर 2 के अंदर में है, और फोल्डर 3 के अंदर में इमेज 1 जेपीजी। तो अब index.html का हम मान लेते हैं index.html के अंदर अंदर हमको जो है इमेज को लोड करना है। इन दोनों इमेजेस को, इमेज 2 को लोड करना है और इमेज 1 को लोड करना है। तो कैसे हमें इमेज का एक्सेस मिलेगा हमें सोर्स में। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इमेज 1 हम लोग कैसे हम लोग index.html के अंदर हम लोग ला सकते हैं। वैसे इमेज 1 है, इमेज 1 डॉट जेपीजी। अगर हमें index.html के अंदर हमें चाहिए अगर इमेज 1, अगर तो एक तो तरीका है कि हम लोग सी ड्राइव से ले आए, सी ड्राइव हम लोग करके जो है ले आए, सी ड्राइव जाएंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर जाएंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके बाद फिर हम लोग जो है और फोल्डर जाएंगे, फिर हमें मिल जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, ये एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगी। हमें चाहिए रिलेटिव पाथ कि किस तरीके से जो है सी ड्राइव के हार्ड ड्राइव के यूज बिना लोकली हम लोग फाइल को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो index.html जो है ये फोल्डर 2 के अंदर में है, और ये फोल्डर 2 जो है ये अंदर में फोल्डर 3 आ रहा है, और फोल्डर 3 के अंदर में इमेज 1। यहाँ पर एक और चीज है कि index.html जो है वो फोल्डर 3 और index.html दोनों एक ही लेवल में है, वो दोनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर में है। तो जब एक ही डायरेक्टरी के अंदर में होती है तब हम लोग जो है डॉट स्लैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉट स्लैश करने से क्या होती है, index.html से जो है लोकेशन वो सीधा फोल्डर 2 में चली जाती है। फोल्डर 2 में अभी हमें डॉट स्लैश कर दिया तब हमारी लोकेशन जो है वो फोल्डर 2 में आ गई, और फोल्डर 2 से फिर हम लोग जाएंगे फोल्डर 3 में, तब यहाँ पे हम लोग कर देंगे फोल्डर 3। फोल्डर 3 में आ गए, और फोल्डर 3 के बाद फिर हम लोग को जो है इमेज 1 डॉट जेपीजी हम लोग को मिल जाएगी। फिर हम लोग करेंगे स्लैश इमेज 1 डॉट जेपीजी। तो हमें क्या हो गई, हमें लोकली मिल गई, हमें सी ड्राइव जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें उतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। शॉर्टकट तरीके से हमें जो है अपनी इमेज फाइल मिल गई। यहाँ पर जो है दोबारा समझते हैं, यहाँ डॉट स्लैश का मतलब ये हुआ, ये उस करंट फाइल करंट फोल्डर को दिखा रहा है जिसके अंदर जो है ये index.html है, क्योंकि index.html के रिस्पेक्टिव में हम लोग जो है इमेज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो index.html जो है वो किस फोल्डर के अंदर में है, वो हमारे फोल्डर 2 के अंदर में है। तो डॉट स्लैश करने से क्या हो गई, वो हमारे फोल्डर 2 पे चली गई, हमारा जो लोकेशन है। फिर फोल्डर 2 से फिर यहाँ पे दो फाइल आ जाती है, index.html और फोल्डर 3। तो हमें फिर फोल्डर 3 के अंदर में जाना है, तो फोल्डर 3 हम लोग यहाँ पे जो है टाइप किया। उसके बाद फिर फोल्डर 3 के अंदर में फिर हमको जाना है इमेज 1 डॉट जेपीजी। तो फिर से हम लोगों ने स्लैश करके इमेज 1 डॉट जेपीजी में किया। यहाँ से फिर ये इमेज जो है वो लोड हो जाएगी। अब हमें जो है अब देखते हैं कि इमेज 2 को हम लोग कैसे गेट करेंगे index.html में।
इसको गेट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं image2.jpg। तो अब हमें क्या होगा, अब हमें फोल्डर 2 से हमें फोल्डर एक लेवल ऊपर जाना है, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, तभी तो हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर से हम लोग जो है image2 में जा पाएंगे, क्योंकि index.html से डायरेक्ट हम लोग image2.jpg हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो ये जो रिलेटिव पाथ जो होती है ये फोल्डर टू फोल्डर चल रही होती है, ना कि फाइल टू फाइल। तो सबसे पहले हमें फोल्डर 2 से हमें एक लेवल अप प्रोजेक्ट फोल्डर में हमें जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाने के लिए हमें यहाँ पर डबल डॉट स्लैश करना पड़ेगा। सिंगल डॉट स्लैश से जो है हमारे करेंट फोल्डर में जाएगी, फोल्डर 2 में। डबल डॉट स्लैश करने से ये हमारे जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, फोल्डर 2 के एक लेवल ऊपर प्रोजेक्ट फोल्डर में चली जाएगी। फिर यहाँ से फिर हम लोग कर सकते हैं image2.jpg। तो हमें जो है ये इमेज मिल गई image2। अगर मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर में एक और फोल्डर होती है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक और फोल्डर अगर होती और फिर हमें जो है image2 को अगर गेट करना होता, तब कैसे करते हैं? तब जो है इसका एक अल्टरनेट तरीका होता। तब हम लोग क्या करते हैं, तब डबल डॉट स्लैश करते हैं। डबल डॉट स्लैश करने से कहाँ जाते हैं हम लोग, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ से फिर हमें जाना होता है, ये इसके नीचे है, तो फिर हमें इस फोल्डर में जाना होता है। इसको मान लेते हैं फोल्डर 1 कहते हैं। इस फोल्डर में जाना होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग करना पड़ेगा डबल डॉट स्लैश। तब फिर हम लोग जो है प्रोजेक्ट फोल्डर से फिर हम लोग फोल्डर 1 में चल जाएंगे। इसमें फिर फोल्डर 1 जाने के बाद फिर हमें जो है हम लोग जो है नीचे आना पड़ेगा फिर हम लोग को प्रोजेक्ट फोल्डर। तो फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर, और फिर इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर फिर 2 फोल्डर आ जाएगी, फोल्डर 2 और इमेज। हमें इमेज चाहिए तो फिर हमें यहाँ पर फिर हमें इमेज हम लोग कर सकते हैं image2.jpg। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, पहले हम लोग ऊपर जा रहे हैं डबल डॉट से, फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं। इसलिए जो है ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ये ज़्यादा नज़दीक आ रही है इससे। हालांकि दोनों सही है, अगर अगर यहाँ पर फोल्डर अगर एग्जिस्ट करता है, तब अगर प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर एक और फोल्डर अगर है, तब ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन ये जो है ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसको प्रेफर करेंगे। तो ये जो है ये होती है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में चीज़ें नज़दीक होती है, और जो है हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे थे रिलेटिव पाथ को? रिलेटिव पाथ को इस्तेमाल करने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस फोल्डर को अगर हम लोग, अभी तो फिलहाल तो मेरे पीसी में है, मान लेते हैं किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव में है, तो अगर इस फोल्डर को अगर मान लेते हैं अगर हम डी ड्राइव में शिफ्ट कर दें, तब भी जो है ये फोल्डर जो है रन करेगी। अगर रिलेटिव पाथ में अगर जो सारी फाइल और फोल्डर जो है वो रिलेटिव पाथ से चल रही है, तब भी वहाँ पर जो है हम लोग की जो ये जो कोड है वो रन करेगी सही से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर हम लोग किसी दोस्त को दे दें अगर ये फोल्डर, हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर, तो उसके पीसी में भी जो है ये काम करेगी। लेकिन अगर हम लोग एब्सोल्यूट अगर कर देते हैं, इसमें सारी जो इमेजेस हैं उसको अगर एब्सोल्यूट पाथ से अगर हम लोग इसको गेट करेंगे, तब क्या होगी, तो अगर हम लोग इसको एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में अगर चेंज कर दें, तो फिर ये काम नहीं करेगी। तब हमको सारी जगह जाकर के फिर से हमको जो है पाथ को फिर हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हम लोग कोडिंग में हम लोग रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम लोग कोडिंग रिलेटिव पाथ का ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसको जो है उदाहरण से प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। ये तो थ्योरी हुई, प्रैक्टिकल जो है करने के लिए हमें एक ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गिटहब का लिंक है। तो इस गिटहब के लिंक पे आकर के इस मेन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 04 HTML बेसिक्स पे जाएंगे। यहाँ पर जब जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर जब जाएंगे तब यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगी जो फॉर बेसिक्स फाइल पाथ। तो इसके अंदर जो है एक फाइल है, डेमो फाइल है, जो कि प्रैक्टिस करने के रिलेटिव पाथ को बेहतर है। तो फिर यहाँ पर कोड पे जाएंगे, कोड पे जाकर फिर इसको पहले डाउनलोड जिप कर लेंगे। तो जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे, छोटी सी फाइल है। जब इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हमें
ये जो है इस फाइल पाथ को हमको ओपन करना है VS कोड में। तो VS कोड हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस VS कोड में हम लोग जो है अपना उस फोल्डर को ओपन करेंगे, फाइल पाथ को। तो ये हम लोगों ने ओपन कर लिया है VS। इस ओपन करने के बाद सबसे पहले इसको हम लोग गो लाइव है नीचे में, इसको ओपन फाइल सर्वर, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये गो लाइव सर्वर जो है इस एक्सटेंशन से आई है, यहाँ पर एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तब जाकर के आपके पास में ये गो लाइव का आ जाएगा बटन। तो इससे जो है हमारी जो पेज खुल जाएगी। तो बंद कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग को जाना है इस अबाउट पेज के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे अबाउट पेज पे। ये अबाउट पेज खुल गई। अबाउट पेज के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे फोल्डर 1 में। अभी अबाउट पेज है कहाँ? ये अबाउट पेज है फोल्डर 1 के बाद मेन फोल्डर में जाएंगे, मेन फोल्डर के बाद फिर about.html में जाएंगे। यहाँ पर एक इमेज जो है पहले से लोड हो रखी है, ये टाइगर की इमेज है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल टाइगर की ये रही इमेज। तो यहाँ पर जो है कई सारे फोल्डर बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर 1 है, फिर फोल्डर 2 है, फिर यहाँ पर एक हॉर्स की इमेज है, फिर यहाँ पर फोल्डर 1 है, फिर यहाँ पे फोल्डर 2 के अंदर फिर से एक इमेज है, जिराफ की इमेज है। यहाँ पे कई सारी इमेजेज, टोटल 7 इमेजेज है। अब इसको आपका काम है कि अलग अलग इमेजेस को अलग अलग फाइल से गेट करके इमेज को लोड करना। यूनिटी पाथ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज़ को सीखने में मदद मिलेगी। यहाँ पे कई सारी पोलर भी हैं, टाइगर हैं, कई सारी इमेजेस हैं। तो इसको जो सबसे पहले हम लोग अबाउट पेज में जाएंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे सबसे शुरुआत करते हैं नज़दीक से, जो कि टाइगर एक इमेज प्रिंट हो गई, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो है about.html फाइल के रिलेटिव में हमें देखना है। जितने भी इमेजेस हैं वो हमें about.html फाइल के रिलेटिव में हमें देखना है। तो सबसे नज़दीक में यहाँ पर टाइगर थी, बिल्कुल टाइगर को कैसे किया गया, डॉट स्लैश से, क्योंकि सेम डायरेक्टरी क्या है, मेन फोल्डर के अंदर में जो इमेज फोल्डर भी है, about.html है, पोलर बियर है और टाइगर है। तो सेम डायरेक्टरी में है, इसलिए हम लोग ने डॉट स्लैश करके टाइगर को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे पोलर बियर को प्रिंट करते हैं। तो सेम डायरेक्टरी में है, सेम जिस डायरेक्टरी में, जिस फोल्डर के अंदर जो about.html है, उसी फोल्डर के अंदर पोलर बियर भी है। तो हम लोग डायरेक्ट डॉट स्लैश करेंगे। जब डॉट स्लैश करेंगे तो VS कोड जो है वो अपने आप जो है वो ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन जो है अपने आप जो शो कर जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग खुद से टाइप करेंगे तो एरर हो सकती है, तो हम लोग इसी में से सिलेक्ट करके पोलर बियर डॉट JPG को टाइप कर लेंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग जो है लोकेशन फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये VS कोड भी हमें बता देता है इसी तरीके से। और हम लोग करेंगे अल्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पोलर बियर। हम लोग यहाँ पे विड्थ दे देंगे, विड्थ 300, हाइट 300। सेव करके इसको हम लोग लोड करेंगे। पोलर बियर आ गया। अब हम लोग ये दो जो सबसे नज़दीक वाली थी ये इमेज तो हो गई। अब हम लोग जाते हैं इस इमेज फोल्डर में चलते हैं। इस इमेज फोल्डर के अंदर एक लाइन इमेज है, इसको अब हमको लोड करना है। तो कैसे लोड करेंगे, तो फिर हम नीचे आते हैं, फिर से इमेज SRC। अब हम लोग करेंगे फिर से, क्योंकि करेंट डायरेक्टरी में इमेज फोल्डर जो है वो हमारी उसी डायरेक्टरी में है जो इस डायरेक्टरी में हमारा about.html है। तो हम लोग करेंगे डॉट स्लैश। जैसे डॉट स्लैश करेंगे तो हमारी जो है इमेज फोल्डर आ जाएगी, इमेज फोल्डर। फिर हम लोग स्लैश करके फिर हमारी जो है lion.jpg आ जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे अल्ट में हम लिख देंगे लाइन, यहाँ पे विड्थ 300, सेव करके फिर इसको रिलोड करेंगे तो हमारी लाइन भी आ गई। और जो इमेज के अंदर जो फोल्डर थी वो हो गई, इमेज फोल्डर के अंदर जो इमेज थी वो हो गई।
अब जो है हमारा मेन फोल्डर के अंदर कोई इमेज है नहीं। अब हमारा जो इमेज है वो है यहाँ पे रैबिट आ रहा है और फिर सब फोल्डर 1 के अंदर में आ रहा है चीता। तो सबसे पहले हम लोग रैबिट को करते हैं। रैबिट कैसे अब हम लोग करेंगे। अब रैबिट को करने के लिए जो है हमें मेन फोल्डर से एक फोल्डर अपर जाना पड़ेगा। मेन फोल्डर हमारा जो मेन मतलब कि हमारा करंट फोल्डर है, इस फोल्डर से ऊपर जाना पड़ेगा हमें फोल्डर 1 में। तब फिर हम लोग फोल्डर 1 से फिर हम लोग रैबिट में आ सकते हैं। तो हमें एक लेवल ऊपर जाना है। तो एक फोल्डर ऊपर जाना है। तो एक फोल्डर ऊपर जाने के लिए हमें डबल डॉट स्लैश करना होगा। जब हम लोग डबल डॉट स्लैश करेंगे तो हम लोग फोल्डर 1 में जा चुके हैं। तो फोल्डर 1 में गए तो हमारे पास में जो भी फाइल और फोल्डर होगी फोल्डर 1 के अंदर में वो हमें शो कर रही है। जैसे मेन फोल्डर हो गई, क्योंकि फोल्डर 1 के अंदर में रैबिट हो गई और हमारी सब फोल्डर 1 हो गई। तो सबसे पहले हम लोग रैबिट को करेंगे। रैबिट और जेपीजी, फिर अल्ट, फिर से रिलोड करेंगे। यहाँ पे हमारी जो है रैबिट भी आ गई। अब हम लोग जो चलते हैं इस सब फोल्डर 1 के अंदर में जो चीता है इसको हम लोग जो है लोड करते हैं। फिर से हम लोग हमको फोल्डर 1 में जाना है तो हम लोग करेंगे डबल डॉट स्लैश। फिर हम लोग यहाँ पर अब लोग जो है सब फोल्डर 1 पे रेड करेंगे। हम लोग को जो है अपने आप चीता दिखा देगा। कई बार क्या हो सकता है कि चीता नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर तो हमारा है लेकिन हमारा चीता शो नहीं कर रहा है। तो कैसे हम लोग ऑप्शन हम लोग कैसे दिखाएगा, जो VS कोड जो दिखा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाना है। जैसे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे हमारे पास अपने आप जो है ऑप्शन आ जाएगा, अगर ऑप्शन होगा तो। एडिट करेंगे चीता विथ 300, यहाँ पे रिलोड करेंगे तो हमारे पास वो चीता आ गया। तो हमारी जो है ये सब फोल्डर 1 में जो भी चीता थी रैबिट हो गया, मेन फोल्डर में भी हो गया। अब हमारा बचा हुआ है फोल्डर 2 का। फोल्डर 2 के अंदर जो है हमारे पास एक फोल्डर 2 के अंदर जिराफ है और एक फाइल पाथ जो सबसे जो टॉप का जो प्रोजेक्ट जो फोल्डर है फाइल पाथ, उसके अंदर एक जो है फोल्डर 1 है, फोल्डर 2 और उसके अंदर एक हॉर्स है। तो सबसे पहले हम लोग इस हॉर्स को हम लोग जो है रेंडर इमेज को जो है प्रिंट करके देखते हैं अपनी वेबसाइट में। तो अब यहाँ पर जो हमारी जो मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर से हमें जाना होगा फोल्डर 1 में। फोल्डर 1 से फिर हमें जाना होगा फाइल पाथ फोल्डर में। उसके बाद फिर हम लोग जा सकते हैं हॉर्स में, क्योंकि हॉर्स जो है वो फाइल पाथ के अंदर में है। तो हमें 2 फोल्डर अप जाना है, 2 लेवल अप। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश। अब यहाँ पर क्या आ गई, फोल्डर 1 आ गई, फोल्डर 2 आ गई, हॉर्स आ गई और इंडेक्स डॉट HTML आ गई। हमें हॉर्स डॉट JPG पे क्लिक करेंगे। हमारी विड्थ हो जाएगी 300। ये हमारी जो है हॉर्स हो गई। अब हमारे पास कौन सी एक इमेज बची, इस फोल्डर 2 के अंदर में जो है एक इमेज है जिराफ की। ये जिराफ की, इसकी अब हमें एक आखिरी इमेज बची है। डॉट डॉट स्लैश ऊपर जाना है हमें 2 लेवल ऊपर। फिर 2 लेवल ऊपर गए हम लोग। फिर अब यहाँ पे आइए फोल्डर 2। फिर फोल्डर 2 के अंदर हम लोग जाएंगे जिराफ। फिर यहाँ पर करेंगे अल्ट। हमारे यहाँ पर सातों इमेजेस जो हैं, जितने भी इमेजेस, 7 इमेज टोटल, सातों इमेजेस हमारी जो है वो लोड हो चुकी है। तो इससे हम लोग जो है हम लोग समझ चुके हैं। इससे हम लोग अगर मान लेते किसी को समझ में नहीं आया तो इसको और आराम से और जो है प्रैक्टिस करके जो है समझ सकते हैं देख करके।
प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है इमेज लोड हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ सही बात हो रही है। और नहीं तो कई बार क्या है कि जो हमारी जो वीएस कोड है ये भी हमारी काफ़ी मदद कर देती है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो है सोर्स पे जा करके जैसे ही अगर डॉट स्लैश दबाएंगे, अपने आप जो है जो भी ऑप्शंस मौजूद है वो अपने आप आ जाती है। तो वीएस कोड भी हमारी मदद कर रहा होता है पाथ को फाइंड करने में, ताकि गड़बड़ ना हो या फिर कोई एरर ना हो। तो यहाँ पर भी अगर डबल डॉट करके स्लैश कर सकते हैं। अगर मान लेते ये ऑप्शन नहीं आ रही है बाई चांस, क्या करना है, कंट्रोल स्पेस दबाना है। कंट्रोल स्पेस दबाते के साथ ही ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगे। तो ये थी रिलेटिव पाथ। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप इसको और प्रैक्टिस करें। अब हम लोग जो है वो एंकर एलिमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि एंकर एलिमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लेंगे। आप कहीं भी एक फोल्डर बना करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक फाइल की बना लेंगे, index.html। अब यहाँ पर हम लोगों ने index.html फाइल बना ली। अब हम लोग जो है एंकर एलिमेंट, अब एंकर एलिमेंट होता है क्या है, एंकर एलिमेंट जो होता है वो लिंक होती है कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी पर्टिकुलर इमेज को हम लोग लिंक बना सकें, कि जब हम लोग उस लिंक पे, उस टेक्स्ट पे या उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक नए पेज को खोलेगी। वो होता है हाइपरलिंक, जो कि HTML जो होता है वही हाइपरलिंक होता है। HTML का जो H होता है वो हाइपर टेक्स्ट हाइपरलिंक इसी को कहते हैं, कि कैसे हम लोग जो है एक पेज से दूसरे पेज पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर हम लोग नेविगेट करेंगे, वो हम लोग एंकर एलिमेंट की मदद से हम लोग कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग जो है एंकर एलिमेंट बना सकते हैं। पहला तो एंकर एलिमेंट जो होती है उसका हम लोग जो है ए टैग नेम होता है उसका। यहाँ पर हम लोग पहले बना देते हैं एक एंकर एलिमेंट, हम लोग लिख देते हैं गूगल। गूगल हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर जो है इसका एक एट्रीब्यूट्स आता है। जैसे इमेज का एट्रीब्यूट होता है सोर्स, सोर्स जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, बिना सोर्स के जो है वो इमेज लोड नहीं होगी। उसी तरह से एंकर एलिमेंट का जो होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, जिसको कहते हैं href। इस href के अंदर जो है हमें URL पेस्ट करना होता है, जहाँ पर हम लोग इससे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग पेज ओपन करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर google.com का ये वेबसाइट, इसको हम लोग लिंक इस URL को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने कोड में जाएंगे, इस href के बीच में हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। हम लोग पेस्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर गो लाइव नीचे में इसे क्लिक करेंगे, और ये गो लाइव जो है वो आई हमारी यहाँ से इस लाइव सर्वर की मदद से। इस लाइव सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो ये गो लाइव आपके पास भी आ जाएगी। यहाँ से हम लोग जो है लाइव हम लोग ये जो पेज हमारी रेंडर होती है ये हमारी आ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोगों ने एंकर एलिमेंट जब हम लोगों ने इस्तेमाल किया गूगल पे, इस गूगल जो होती है इस गूगल पे हम लोगों ने लिंक जो है लगाया है। जब लिंक लगाया तो यहाँ देख सकते हैं ब्लू हो गई है टेक्स्ट। अगर नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखते हैं, देख सकते हैं नॉर्मल जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है वो सिर्फ एक ब्लैक कलर की होती है नॉर्मली। लेकिन जब हम लोगों ने एंकर टैग उसमें लगाया तब क्या हो गई, ये जो गूगल है इसके जो है ब्लू कलर की हो गई, और साथ ही साथ उसके अंडर अंडरलाइन भी हो गई। और एक और चीज नीचे गौर करेंगे, यहाँ पर नीचे में गौर करिएगा, नीचे में यहाँ जैसे मैं इस गूगल को होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में जो है गूगल HTTPS google.com जो है दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये लिंक है। और जब इस लिंक पे जब हम लोग क्लिक करेंगे हमारी जो है ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो है ये पहला हम लोग का एंकर एलिमेंट बन चुका है, एंकर टैग हम लोग का बन गया। इसमें हम लोग लिंक, गूगल का लिंक हम लोगों ने ऐड किया। तो यही होता है एंकर एलिमेंट। हम लोग जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो, यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग पास इमेज अगर हो तो हम लोग यहाँ पर इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। IMG ऐड करके यहाँ पर
सोर्स में हम लोग जो है इमेज को भी ऐड कर सकते हैं और उसको भी हम लोग चाहे तो लिंक बना सकते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कई सारी जो है ये सारी ब्यूटीफुल मतलब कि जो फ्री इमेजेस की जो है एक वेबसाइट है जहाँ पर फ्री इमेजेस मिलती है, जैसे अनस्प्लैश हो गई या pexels.com हो गई या फिर जो है freepik.com हो गई। तो इसको हम लोग जो है अपनी एंकर टैग की मदद से बनाते हैं, जो कि जो अगर क्लिक करेंगे तो वो इस वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट कर देगी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग पहला लिस्ट एलिमेंट बनाते हैं li। अभी li के अंदर जो है जरूरी नहीं है कि हम लोग टेक्स्ट ही ऐड करें, हम लोग जो एक लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग लिंक को ऐड करेंगे ये, और लिंक पे हम लोग पहले लिखेंगे अनस्प्लैश लिखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर href यहाँ पर हम लोग इस वेबसाइट का जो URL है वो हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये वेबसाइट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सिर्फ हम लोग unsplash.com करेंगे, अगर हम लोग कॉपी और यहाँ पर सिर्फ unsplash.com को हम लोग पेस्ट करेंगे, तब जो है ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो है हमें पूरी कंप्लीट URL देनी होगी। सिर्फ unsplash.com होने से नहीं होने वाला, इसको हम लोग को कंप्लीट URL देनी पड़ेगी। कंप्लीट URL का मतलब होता है कि हमें पूरी HTTPS के साथ हमें देनी है, या HTTPS हो या HTTP हो, उसके साथ हमें देनी होगी, तब जा करके जो है ये एक एक्चुअल लिंक बनेगी। अब यहाँ पर हम लोग अनस्प्लैश को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तब यहाँ पर हमारी जो है वेबसाइट खुल रही है। तो हमें जो है HTTPS की या HTTP के साथ हमें देना होगा। ये हमारी पहली बन गई लिस्ट आइटम। दूसरी हम लोग बना लेते हैं, इसमें हम लोग करेंगे पेक्सल्स, हम लोग यहाँ देते हैं href, तीसरी बना लेते हैं freepik। हमारी जो है यहाँ पर तीन हमारी जो है ऑर्डर लिस्ट बन गई है, एक अनस्प्लैश, एक पेक्सल, एक freepik। और यहाँ पर किसी वजह से पेक्सल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे हमारी pexel.com खुल जाएगी हमारी, तो ये हमारी जो है रीडायरेक्ट कर रही है। freepik करेंगे हमारी जो है वेब पेज खुल जा रही है। जब हम लोग यहाँ पर अनस्प्लैश को जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हमारी अनस्प्लैश वेबसाइट खुल जा रही है, लेकिन हमारी वो उसी मतलब कि पेज में खुल रही है, उसी हम लोग के जो टैब में खुल रही है। क्योंकि हम लोग मान लेते हैं हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसी टैब में ना खुल के नए टैब में हमारी जो है ये जो है लिंक है अनस्प्लैश या पेक्सल या फ्रीपिक कोई भी हो, वो नए टैब में खुले, ना कि इसी मतलब की टैब में खुले। उसके लिए एक एट्रीब्यूट आती है इस एंकर जो है टैग में, तो एट्रीब्यूट होती है, इसको कहते हैं टारगेट। इस टारगेट के अंदर हम लोग को अंडरस्कोर ब्लैंक करना होगा। जब हम लोग अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे तीनों में, वो कर देते हैं पहले ब्लैंक, टारगेट जो है अंडरस्कोर ब्लैंक। ये एट्रीब्यूट की मदद से क्या होती है कि अब हम लोग यहाँ पर अब अनस्प्लैश क्रिएट करेंगे तो हमारी जो नई टैब खुल रही है, हमारी जो उसी टैब में हमारी जो है वो वेबसाइट नहीं खुल रही है, हमारी नई टैब में खुल रही है। पेक्सल्स करेंगे तो फिर नई वेबसाइट में खुल रही है, नए टैब में खुल रही है। तो ये जो है ये हो रही है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग के टारगेट हम लोगों ने अंडरस्कोर ब्लैंक किया। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारी हो गई एंकर एलिमेंट, कि किस तरीके से एंकर एलिमेंट की मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को हम लोग बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि टेक्स्ट ही, इमेज को भी हम लोग चाहे तो लिंक बना सकते हैं। और जब आप रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो वहाँ पे किसी भी डिव को जो होती है उसको भी हम लोग जो है लिंक बना देते हैं।
तो वो भी चीज़ें होती है। यहाँ खत्म होता है एंकर एलिमेंट का। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मल्टी पेज वेबसाइट क्या होती है। मल्टी पेज वेबसाइट, जैसे हम लोग अभी तक जहाँ तक हम लोग इस्तेमाल बना रहे थे कोई भी हम लोग वेबसाइट, उसमें ज़्यादातर हम लोग जो है वो index.html का इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ, और यही हमारी जो है होम पेज होती है index.html। लेकिन रियल वर्ल्ड में एक ही पेज नहीं होती है। रियल वर्ल्ड में हमारी जो है कई सारी पेजेस होती है। जैसे एक हो गई होम, जैसे हमारी जो है होम पेज हो गई, या प्रोडक्ट पेज हो गई, या अबाउट पेज हो गई, या कॉन्टैक्ट पेज हो गई। कई सारी पेज होती है। जैसे हमारी जो है क्या हो गई, होम पेज हो गई, हमारी जो है अबाउट पेज हो सकती है, हमारी जो है कॉन्टैक्ट पेज हो सकती है। इसी तरीके से हमारी जो है कई सारी जो है पेजेस हो सकती है। बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, उसमें और पेजेस होती है। तो इस पेज को जो है, जैसे होम पेज हो गई, इस पेजेस को बनाया जाता है HTML की मदद से। अलग अलग पेजेस जो बनाई जाती है वो HTML की मदद से बनाई जाती है। जैसे होम पेज जो है ये बनती है index.html की मदद से, क्योंकि index.html है, ये प्राइमरी एलिमेंट की HTML है। यहीं से जो है हमारी जो शुरुआत हो रही होती है index.html, और ये होम पेज होती है। अबाउट अगर पेज बनाना है तो हमें बनाना पड़ेगा about.html में बनानी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट पेज बनाना है अगर, हमें बनाना पड़ेगा contact.html। लेकिन सिर्फ HTML बनाने से नहीं हो जाएगा, हमें इन तीनों को जो है लिंक करना होगा एंकर एलिमेंट से। एंकर एलिमेंट से हमें लिंक करना होगा, तब जाकर के फिर ये एक फंक्शनल मल्टीपेज वेबसाइट बनेगी। अब इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं कैसे ये मल्टीपेज वेबसाइट जो है बनेगी, और अलग अलग पेज जो है वो कैसे बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके अपने VS कोड पर, और हमारा ये जो है ओपन हो गया है वो लाइव सर्वर। तो यहाँ पर index.html है, तो index.html जो है ये हमारा जो है वो होम पेज होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं होम पेज h1। हमारी ये होम पेज हो गई। तो ठीक है, ये होम पेज हो गई, तो इसमें हम लोग जो है लिख सकते हैं वेलकम टू माई वेबसाइट। अब हमें जो है अलग अलग हमें बनानी है पेजेस। उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बना सकते हैं हम लोग पेजेस के नाम से, पेजेस। अब इस पेजेस के अंदर जो है हम अलग अलग फोल्डर बनाएंगे, अलग अलग सॉरी फाइल बनाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग बनाते हैं about.html, ये हमारी एक अबाउट हमारी जो है पेज बन जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं एक contact.html, contact.html बनाते हैं। तो about.html के अंदर सबसे पहले हम लोग कुछ लिख भी लेते हैं। h1 हम लोग लिख देते हैं about पेज। कॉन्टैक्ट के अंदर हम लिख लेते हैं h1 कॉन्टैक्ट पेज। अब तो लिख तो लिए, लेकिन अब हमें लिंक कैसे करना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग इस जो होम पेज है यहाँ पर हमें एक एंकर टैग बनाना होगा। उस एंकर टैग में हम लोग जो है अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज का हम लोग लोकेशन देंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए यहाँ लिख लेते हैं अबाउट, और यहाँ पर एच आ रही है फिर एच। अब एच के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई, अगर हम लोग को कोई अलग वेबसाइट की हमें URL देनी पड़े, हम लोग अपने लोकल फाइल की भी URL दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट में भी तो नेविगेट करना होता है एक पेज से दूसरे पेज। हम लोग अपनी वेबसाइट अपने जो है लोकल फाइल जो है लोकल पेज है उसका भी हम लोग जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कैसे हम लोग रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो href यहाँ पर हम लोग डॉट स्लैश करेंगे। जब डॉट स्लैश करेंगे तो हमारे पास ये पेजेस फोल्डर ओपन हो जाएगी, और इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग about.html हम लोग यहाँ पर जो है टाइप कर देंगे। तो ये क्या हो गई, अब हमारी जो है एक अबाउट पेज हमारी बन गई। अब यहाँ पे अबाउट जो है हमारा यहाँ पे लिंक बन गया। अब इस अबाउट पे हम लोग क्लिक करेंगे
तो हमारी जो है ये अबाउट पेज हमारी ओपन हो गई। तो हमारी जो है ये मतलब अबाउट पेज ओपन हो गई, हमारी जो एक लिंक जो बन गई पहली, और ये हमारी मतलब मल्टी पेज वेबसाइट हमारी जो है मतलब बन चुकी यही है मल्टी पेज वेबसाइट। यहाँ पर हम लोग जो है अबाउट पेज दिए, इसी को हम लोग जो है अब हम लोग कॉन्टैक्ट पेज भी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट href। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे डॉट स्लैश, फिर हम लोग जाएंगे पेजेस के अंदर, फिर हम लोग जाएंगे कॉन्टैक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट डॉट html। हम लोग अबाउट पेज अगर क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज पे चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे भी चले जाएंगे। देखिए हम लोग वापस आने के लिए फिर हमें जो है ये बैक बटन दबाना पड़ रहा है। तो कॉन्टैक्ट पेज में भी हमारे पास लिंक हो, जिसकी वजह से हम लोग जो है अबाउट पेज में जा सकें, या फिर हम लोग जो है वापस हम लोग जो है होम पेज में भी आ सकें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज जाते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में हम लोग जो है अबाउट पेज की लिंक बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं यहाँ पर देते हैं अबाउट href के अंदर हम लोग करेंगे डॉट स्लैश, यहाँ पर कर देंगे अबाउट डॉट html। अब अबाउट डॉट html करेंगे तो हमारी क्या हो गई, ये बिल्कुल हमारी जो है कॉन्टैक्ट पेज में भी हमारी जो है अबाउट पेज की लिंक हो गई। अब हमें होम पेज जाना है कॉन्टैक्ट पेज से, तो उसके लिए हम लोग लिंक बना लेते हैं, करते हैं होम href के अंदर फिर डॉट स्लैश डॉट। अब हमें जो है एक फोल्डर ऊपर जाना पड़ेगा, हमारी जो फोल्डर है वो हमारी जो है एक फोल्डर हमें अब जाना पड़ेगा, करेंट फोल्डर के अंदर हमारी नहीं आ रही है, हमें डबल स्लॉट स्लैश करना है, डबल डॉट स्लैश करना होगा। तो डबल डॉट स्लैश करेंगे तो हमारे पास index.html आएगा, क्योंकि हमारी index.html हमारी होम पेज है। जब हम लोग यहाँ पर होम पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारी जो है होम पेज आ गई। जब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अबाउट पेज आ गई। इस अबाउट पेज में भी हमारी होम पेज नहीं है, होम पेज का लिंक नहीं है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं होम पेज के लिए लिंक, डबल डॉट स्लैश index.html। हमारे अबाउट पेज के अंदर हमारी होम पेज आ गई। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट पेज में जा सकते हैं, फिर अबाउट पेज, फिर होम पेज। हमारी क्या है, ये एक यही हमारी जो होती है मल्टी पेज वेबसाइट बन गई, जिसमें हम लोग जो है अलग अलग लिंक पर क्लिक करके हम लोग अलग अलग वेबसाइट में अपने अलग अलग पेजेस में हम लोग जो है जा पा रहे हैं, जा सकते हैं। हम लोग चाहे तो और हम लोग पेज बना सकते हैं और इसमें और डाटा हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे हम लोग होम पेज में जा रहे हैं तो हमारी यहाँ पर दिख रही है index.html, और जब हम लोग इस अबाउट पेज में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे pages.about.html आया है, क्योंकि हमारी जो about.html पेज रेंडर हो रही है। हमारे यहाँ पे URL पर भी अफेक्ट कर रही है, URL से भी हम लोग पता चल रहा है कि हम लोग जो अबाउट पेज में है। अगर हम लोग कॉन्टैक्ट पेज में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे pages/contact.html हो जा रही है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट पेज जो है वो लोड हो रही है। हाँ, तो ये इसमें अगर मान लेते हैं अबाउट पेज हमारे तो इसी मतलब टैब में ओपन हो रही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि नए टैब में ओपन हो अबाउट पेज, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस होम पेज में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं टारगेट करके हम लोग अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जब हम लोग टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे तब क्या होगा, इस अबाउट पेज पे जब हम लोग क्लिक करेंगे हमारे जो अबाउट पेज है वो नए टैब में खुलेगी, ना कि उसी टैब में, नए टैब में हमारी खुल रही है। तो ये हो गया हमारा टारगेट ब्लैंक चीज। तो इसको हम लोगों ने समझ गया कि मल्टी पेज वेबसाइट जो है वो कैसे बनती है, एंकर टैग का क्या काम है, एंकर एलिमेंट का किस तरीके से हम लोग एंकर एलिमेंट जो है हम लोग किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, और अपने जो वेबसाइट होगी हमारी उसमें भी अलग अलग पेजेस को भी हम लोग नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।